सुपर से नीलो की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाही फैमिली के घर का सीन, जहाँ पे हमारा किंगशी लेफ्ट गार्ड को पकड़ के चिल्ला रहा होता है कि कमीने लेफ्ट गार्ड साले, आखिरकार तूने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। कमीने, तेरे को पता था कि जो हमारी ये ग्रेट यून डायनेस्टी है, इसकी जो महारानी है वो पूरी रॉयल फैमिली इंस्पायर्ड माइंडसेट के साथ जुड़ी हुई है। ये बात तो तेरे को पता थी, तो साले कमीने तेरे को मुझे बताया क्यों नहीं। अगर और यहाँ तक तेरे को ये भी पता था कि वहाँ की जो महारानी है उसके पास भी मेरी तरह डबल बॉडी कल्टीवेशन है, तो आखिरकार तूने मुझे इस बारे में भी क्यों नहीं बताया। भाई मैं बड़ी खतरनाक मुश्किल में फंस चुका हूँ। अगर उन्हें पता चला ना कि मैं इस सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है, तो साले वो मुझे जेल में डाल देंगे सीधा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, क्या आखिरकार सबसे आखिर में मुझे ही क्यों पता चला। सबसे आखिर में क्या मुझे पता चलना था क्या? शुरुआत में मुझे नहीं बता सकता था। अब चल साले मुझे जल्द से जल्द कोई रीजन दे, कोई ना कोई बहाना दे जिसके कारण मैं इस मैटर से बाहर निकलूं। कमीने लेफ्ट गार्ड उसे कहता है, लीडर लीडर यार 2 मिनट रुको यार, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो आपको तो पता है आप इस चीज़ से क्यों निकलना क्या चाहते हैं, कितनी बढ़िया ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है। देखिए वहाँ की जो महारानी है उसकी एक बेटी है, आपको पता है। ये सुन के वो कहता है हाँ आपने उससे शादी की थी। ये सुन के कहता है हाँ। फिर ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है यार, आपने भले ही उसे गुस्सा दिला दिया पर फिर भी उसके पास जाइए, पोलाइटली बात कीजिए, अच्छा वाला मक्खन लगाइए, उसको फिर से अपनी बनाइए, रिलेशनशिप अच्छा कीजिए। और क्या पता ये जो ग्रेट यून डायनेस्टी है ना जिसमें हम रहते हैं उसका आधा भाग आपको मिल जाए और आप यहाँ के प्रिंस बन जाओ। किंगशी अपने मन में कहता है, हे भगवान मैंने आदमी अपनी जिंदगी में कई देखे हैं, बोले तो कई देखे हैं, पर इस जैसा बेमामी हरामी आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो कि क्या बोलते हैं अपने सेक्ट के लिए अपने खुद के फायदे के लिए मुझ जैसे यानी इतने पोलाइट इतने अच्छे आदमी को बेचने तक को तैयार है। जबकि इसको पता है कि मेरी पहले से एक वाइफ है जिसका नाम यून है, वो उसको पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। और फिर तभी लेफ्ट गार्ड उसके पैरों में गिर जाता है। वो कहता है, लीडर देखिए रिसेंटली अब आप बहुत बड़े हो चुके हैं, आपका ओहदा वगैरह सब बड़ा हो चुका है, पावर के मामले में भी अब आप ताकतवर हो चुके हैं, तो लीडर प्लीज जरा देखिए ना, आप अपनी कास्टेलियन की पोस्ट तो वैसे भी आप अपनी वाइफ को देने वाले हैं, लीडर की वाइफ तो आप अपनी वाइफ को ही देने वाले यून को, तो थोड़ा इस नाचीज इस बेईमान इस थोड़े गरीब के बारे में भी थोड़ा सोचिए ना, हमारा भी थोड़ा कल्याण कीजिए ना। उनके यून को आता है गुस्सा, वो लेफ्ट गार्ड को एक जोरदार किक मारता है कि साले मेरा पैर छोड़। और ये सब कुछ उसके ससुर देख रहा होता है कि क्या बात है, इन दोनों में क्या कमाल का रिलेशनशिप है। बाद हमें फिर से बाद में दिखाया जाता है यून के फादर इन लोगों को, वो यून को कहते हैं चलो इन सबको घुमा फिरा के फिर से जो टॉपिक पे आते हैं उस पर आते हैं, जहाँ थे वहाँ पे आते हैं। देखो पहली बात, तुम्हारा और जो क्या बोलते हैं रॉयल फैमिली का पता नहीं क्या ताल्लुक है मुझे नहीं पता, पर लेकिन रॉयल फैमिली और इंस्पायर्ड माइंडसेट का जो ताल्लुक है वो बहुत गहरा है, ये बात तो मुझे पता है। और यहाँ तक कि ये भी थोड़ी देखने वाली बात है कि उन्होंने तुम्हें चुना है। और यहाँ तक कि जरा देखो यहाँ तक कि इंपीरियल गार्ड्स भी यहाँ हैं, जो बंदा तुम्हें हर्ट करने वाला था यून फैमिली का लीडर, उन लोगों ने उसे ही मार दिया, वो भी किसके कहने पे, उस ग्रेट एल्डर के कहने पे जो कि इंस्पायर्ड माइंडसेट का लीडर है उसके कहने पे। ये कमाल की बात है। फिर तभी हमारा किंगशी कहता है, पर लेकिन वैसे होली प्रिंसेस कहाँ है, आखिरकार वो कहाँ गई, मैंने उसे कितने दिनों से यहाँ नहीं देखा, आखिरकार वो कहाँ गई। ये सुन के उसके फादर इन लोग कहते हैं एक्चुअली क्या है कि होली प्रिंसेस वापस अपने कैपिटल सिटी में वापस जा चुकी है, और यहाँ तक कि उसने जाने से पहले मुझे ये भी कहा था कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर लेकिन तुमने उसके साथ बड़ा गलत किया है, इसलिए उसने मुझे कहा है कि जब तुम वहाँ पे कैपिटल सिटी आओ तो एक बार जरा उससे ज़रूर मिलना। और फिर उसके फादर इन लोग कहते हैं वैसे तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है मुझे नहीं पता, पर लेकिन मैं जानना चाहूँगा सच में क्या है आखिरकार। और फिर उसके फादर लोग कहते हैं बताओ जरा मुझे बताओ किंगशी। ये सुन के वो कहता नहीं 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 कुछ नहीं बस इतना ही है कि हम दोनों के बीच में क्या होता है कस्टमर और क्या बोलते हैं लीडर के बीच का वो होता है ना, मालिक के बीच में दुकानदार के बीच में, बस वही है। मेरा जो टेक आउट फूड सर्विस है ना उसको अच्छा लगा, उसको मेरा खाना अच्छा लगता था, तो बस यही रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच में, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है अबे साला झूठा मक्कार, साले तू उसका पहला हस्बैंड है, तेरा यून तेरी दूसरी बीबी है, वो तेरी पहली बीबी है, और यहाँ तक कि तू एक मार्शल परफाउंडर है, मतलब कि प्रोन स्टार। किंगशी कहता है अबे यार इन सब चीज़ों को छोड़ो यार, वैसे भी हम सेरेमनी की तैयारी करते हैं यार, वैसे भी यून जल्द ही क्या बोलते हैं कास्टेलियन बनने वाली है, तो सेरेमनी की तैयारी करो यार। फिर हम देखते हैं सेरेमनी का दिन, जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमें पता था कि आखिरकार शाही फैमिली ही आखिरकार अगली कास्टेलियन वहाँ की बनेगी, आखिरकार हमें पता था शाही यून ही आखिरकार नई कास्टेलियन बनेगी, क्योंकि अगर यून फैमिली अगर बनती तो हम इतना कहते हैं शायद तक हम चैन से कभी जी भी नहीं पाते, क्योंकि वो फैमिली सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचती है। तुमने देखा नहीं वो किस प्रकार से पब्लिक से किस प्रकार से सपोर्ट मांग रही थी, भीख मांगने के बराबर कर रही थी, और लोग हमारे शाही यून के बारे में तारीफ कर रहे थे कि आप 100 साल और जियो। और हम देखते हैं शाही यून और उसके फादर को जो कि वहाँ पे स्टेज पे खड़े होते हैं, और फिर तभी यून इधर उधर देखती है, पर लेकिन तभी उसके फादर ने उसके पीछे हाथ आते हैं। वो कहते हैं यून तुम किस बारे में इंतजार कर रही हो, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ इनसे जाके बात करो, जल्दी जाओ, तुम किसका इंतजार कर रही हो। वो कहती किंगशी कहाँ है, आखिरकार ये सब कुछ उसी के कारण तो हुआ है, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेन एक्चुअली इसी के कारण हुआ है, मेरे हस्बैंड के कारण, पर लेकिन वो कहाँ है, वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। ये सुन के उसके फादर इन लोग कहते हैं यून मैं समझता हूँ, उसके फादर कहते हैं यून मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीती है, पर लेकिन समझो जरा किंगशी की आइडेंटिटी है ना, बैकग्राउंड वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रही
दूसरी वो हमारी औकात से भी कहीं ज़्यादा बाहर है। इसलिए अभी तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम लोगों के पास जाओ, उनसे बातचीत करो, उनका दिल बहलाओ। इस वक्त लोगों को तुम्हारे सपोर्ट की और यहाँ तक कि तुम्हें लोगों की सपोर्ट की, इन दोनों की, तुम दोनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तुम समझ रही हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है? ये ऐसा पॉलिटिक्स ही है, ऐसा है। फिर हमारे जब यून ऊपर जा रही होती है तो या कुछ ठरकी लोंडों की नज़र उसकी टांगों पे पड़ती है। वो कहती है यार हमारी यार नई कास्ट चिल्ड्रन के पैर तो देखो कितने ज़्यादा कोमल, कितने ज़्यादा खूबसूरत है यार, ये कितनी ज़्यादा कमाल की है, काश ये मेरे दिल में बस जाए। और जैसा ही यून हमारी ऊपर जाती है स्टेज की वहाँ पे जहाँ पे वो भाषण देने वाली होती है, सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं कि यून यंग ऑस्ट्रेलियन आप जिंदाबाद रहें, आप जिंदाबाद रहें। शायून अपना भाषण शुरू करती है। वो कहती है मैं शायून इस सोलिस्टिक सिटी की नई कास्टेलिन, मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं इस सिटी को और ज़्यादा अच्छा बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी और यहाँ तक कि यहाँ के हर बंदे को एकदम अच्छी सी खुशियाँ दूंगी। कोई भी बंदा भूखमरी से किसी से भी नहीं मरेगा। यानी वो फिर से अपने पॉलिटिक्स वाली वो बात है जो कि हमारे हिंदुस्तान में या इंडिया में चलती आई है, जो हर नेता वोट के समय बोलता है और जीतने के बाद भी बोलता है, वही भाषण शुरू कर देती है। को लिटरली यार मैं स्किप मारना चाहूँगा कि ये क्या कह रही है, क्योंकि अगर आपको सुनना है तो टीवी चलाओ, न्यूज़ देख लो, उसमें जो भाषण वगैरह देते हैं वही है सही, सब कुछ समझे कहती है। और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो है मेरे हस्बैंड का, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। और यहाँ तक कि जो यून फैमिली है, उस यून फैमिली का जो पैट्रियार्च है, उसने धोखाधड़ी से इस कास्टेलिन की पोजीशन को हथियाने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि उसने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था, पर लेकिन मेरे हस्बैंड ने किसी तरीके से करके उसे जान से मार डाला और ये कास्टेलिन की पोजीशन एकदम सही हाथों में दे दी। यहाँ तक कि शाही फैमिली ने भी हमारी अच्छी सी मदद की। इन 5 साल, अब आने वाले अगले ये 5 साल, मैं आपको वादा करती हूँ कि आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी होगी, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ शाओ फैमिली का जो क्या बोलते हैं वो अंकल है ना, वो शाओशू का अंकल, वो भी सुन रहा होता है। और फार्मर विलेज का जो हेड होता है वो भी ये भाषण सुन के रोने लगता है कि हमारी यंग ऑस्ट्रेलियन कितनी ज़्यादा काइंड पर्सन है। और हम देखते हैं एक घर के ऊपर कोई बंदा खड़ा होता है। देखते हैं किंगशी को। किंगशी कहता है डार्लिंग फाइनली आखिरकार अब तुम अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हो, यानी अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, यानी अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पे यून हमारी किंगशी के पास आ जाती है। वो कहती है डार्लिंग फाइनली तुम मुझे मिल गए, तुम कहाँ थे? ये सुन के वो कहता मैं वहीं था जहाँ पे तुम भाषण दे रही थी, बस मैं लोगों के बीच में तुम्हारा भाषण सुन रहा था। तुम्हारी स्पीच सच में लाजवाब थी, दिल छूने वाली स्पीच थी। ये सुन के वो कहती है हाँ, क्योंकि मैं नर्वस हो गई थी, मुझे ऐसा लगता मेरे दिल में हार्ट अटैक आने वाला है, मेरी किडनी वगैरह सब फेल हो चुकी है, मैं एकदम घबरा गई थी, पर फिर भी मुझे तुम्हारी बातें याद करके अपने आप को मोटिवेट कर रही थी। और फिर तभी यून कहती है कि सच बताना तुम्हारी जो ये स्पीच थी जो तुमने मेरे लिए तैयार की थी एक रात के अंदर, ये सच में लाजवाब थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी अच्छी स्पीच भी तैयार करते हो सच में। पर मैं सच बताना मैं ये नहीं चाहती। ये सुन के वो कहता है तुम क्या नहीं चाहती? कहती है कि मैं तुम्हें पनिश करना चाहती हूँ, चलो चलो कमरे में। ये सुन के वो कहता हाँ ठीक है क्यों नहीं चलो। पूछती है वैसे मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, आखिरकार तुमने इंपीरियल गार्ड्स को इतनी जल्दी इस सिटी से कैसे भेज दिया यार? वो तो बहुत अकड़ू होते हैं, तुमने आखिरकार ऐसा क्या किया? ये सुन के वो कहते हैं देखो इंपीरियल गार्ड्स को जो चाहिए था मैंने वो दे दिया, मैंने उनकी मदद की तो वो खुश हो गए और मैंने उन्हें वापस भेज दिया कैपिटल सिटी। फिर यून कहती है पर लेकिन आखिरकार अब हम क्या करें, क्योंकि ये मत बोलो यून फैमिली को तो भले ही हमने ख़त्म कर दिया है, पर लेकिन शाओ फैमिली अभी भी पीछे पड़ी है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं है। ये जो सिचुएशन है अभी ये इशू ये बहुत बड़ा हो चुका है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और मैं अकेली क्या पता ये सब करूँ या नहीं करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये सुन के किंगशी कहता है कि शाओशू जो है वो इस वक्त अपनी शाही फैमिली को छोड़ के यहाँ से जा चुका है माउंटेन पे अपने कल्टिवेशन को मास्टर करने के लिए, अपने आपको ट्रेनिंग देने के लिए। रही बात उसकी फैमिली की, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि हम कह देंगे कि हमारे पास इंपीरियल फैमिली का बैक सपोर्ट है, तो इसलिए ये मैटर जो है ये इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए हम इसे फ्यूचर में निपटा लेंगे, आज नहीं तो कल। ये सुन के यून बहुत खुश होती है। यानी इसका मतलब है कि तुम सोलिस्टिक सिटी में मेरे साथ ही यहीं रहोगे ना, तुम कैपिटल सिटी नहीं जाओगे ना, तुमने ये डिसाइड कर लिया ना। और फिर किंगशी कहता है कम ऑन यूनिया, तुम्हें पता है ना मैं इंपीरियल ऑर्डर को नामंजूर नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना अगर मैंने ये करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना एम्परर या फिर क्या बोलती है वहाँ की महारानी वो हमें सज़ा देंगे। और तुम्हें पता है ना इस वक्त यून फैमिली के पीछे इंस्पायर्ड माइंडसेट का हाथ था, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट था। और यहाँ पे यून फैमिली, यू फैमिली और शाओ फैमिली, इन दोनों के पास किसी ना किसी चीज़ का हाई बड़ा सपोर्ट है, पर लेकिन हमारे पास किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं है। पर लेकिन अब इंपीरियल फैमिली का आया है, इसलिए अगर मैंने उनके ऑर्डर को नहीं माना तो वो ये नहीं देखेगी क्या शाही फैमिली क्या इस सोलिस्टिक सिटी की क्या कोई कास्टेलियन फैमिली है, नहीं, वो तो सीधा हमें तबाह कर देगी, यहाँ तक कि इस सिटी के ऊपर वो अटैक कर देगी। और फिर ये सुन के यून भी कहती है हाँ ये तो तुमने सही कहा, ठीक है डार्लिंग तुम जरा आराम करो, मैं जरा जाके तुम्हारी पैकिंग करती हूँ। ये सुन के वो कहता है ठीक है। और फिर किंगशी भी कहता है तुम मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मुझे तुम्हारी याद आएगी यून।
और फिर हम देखते हैं वहाँ नीचे से जमीन पत्थर उठने का निकलता है और हम देखते हैं नीचे से आ रहा होता है लेफ्ट गार्ड। उसे देख के किंगशी कहता है लेफ्ट गार्ड तू यहाँ। ये सुन के वो कहता है हाँ मैं यहाँ, और शायद तक तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसे झूठ बोल के सही किया है। हाँ वैसे ये ठीक भी है, वैसे देखे तो ये सही है, उसे दिलासा दे दिया तुमने। ये सुन के किंगशी कहता है क्या झूठ क्या झूठ। और पहली बात सबसे पहले तो इस तरह से ऐसी जगह से बाहर निकलना बंद कर, अचानक से कहीं से भी आ जाता है। आना हो तो एकदम आराम से, और हाँ पहले कह आ रहा है हाँ मैं आ रहा हूँ। और दूसरी बड़ी बात, मैंने कोई उसे झूठ नहीं बोला, मैंने जो उसे बोला एकदम सच बोला है। मैं वहाँ पे इंपीरियल फैमिली में जाके वहाँ पे क्या बोलते हैं एंगेजमेंट जो है वो कैंसिल नहीं कर सकता। ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है बॉस क्या आप केवल इसी तरीके से जीना चाहते हैं? अरे एक बार जा अपने आप से जाए, उनसे जाके बात कीजिए, उससे बात कीजिए, उसे जरा सच बताइए आखिरकार क्या बात क्या है, समझिए। उसके बाद इस बारे में सोचिएगा, समझे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।